हेलो सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलाभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज मंगलवार सितंबर की 17 तारीख है। प्रत्येक क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अभी घर याद दिलाया है बाप ने। भक्ति मार्ग में कोई को भी घर याद है, परंतु कब जाना है घर, तो इतना दिन देने के लिए, इतना लाखों वर्ष कल्प को देने के लिए घर भूल गया है। ऐसे है ना बच्चे, भी यही पाठ बजाना है इतने लाख वर्ष सतयुग में, त्रेता में, तो घर भूल जाता है नहीं। और बाप आकर के याद दिलाते हैं कि घर तो बहुत ही नजदीक है, चलेंगे अभी घर। हम बच्चों को लेने आया हुआ हूँ, बुलावा पर लेने आया हूँ, घर चलेंगे। तो कितनी सहज लगती है, वहां तो पता भी नहीं पड़ते हैं कब मुक्ति धाम जाएंगे, पता है ही नहीं। मुक्ति को ही घर कहा जाते हैं। तो लाखों वर्ष होने के कारण सब भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। लेकिन बहुत फर्क है, लाखों वर्ष डालने से बिल्कुल ही फर्क। जैसे एकदम कहा जाते हैं ब्लाइंड बन जाते, अंधे बन जाते हैं। किसके? अज्ञान के। नींद इसको कहा जाता है, सो जाते हैं, कुछ भी किसको समझ में नहीं आते हैं। तो भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। और बाप जब आकर के बताते हैं वाह मुक्ति धाम, थोड़ी है कि तुम लाखों वर्ष बैठ करके भक्ति करते हो। नहीं, तुमको ये पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, क्योंकि लाखों वर्ष अभी उनका हिसाब तो कोई करी है। हिसाब करने की फुर्सत किसको नहीं, जरूरत किसको नहीं। तो इसलिए घर भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं। तो इस थोड़े से समय में भक्ति मार्ग में कितना विछोड़ा कर देते हैं। नाक लावा में है भले ये पाठ, परंतु नाक बहुत दूर कर देते हैं। तो पुरुषार्थी करने की किसको जरूरत है। अभी जब बाप आए हुए हैं तो बच्चे घर तो बिल्कुल ही नजदीक है। घर को इतना दूर थोड़ी होते हैं कभी किसका, लाखों बरस। तो कहते अभी नजदीक है, आया हूं ले चलने के लिए। चलना है घर बच्चों को, और तू पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। अब पवित्र तो बने ही नहीं हो, गंगा स्नान वगैरह सब कुछ किया है ढेर पर, ये तो बाप ने समझा कि बच्चे ये पवित्र तो तुम बने ही नहीं हो। पवित्र बनते तो घर जा सकते, पर घर का भी पता नहीं है, तो पवित्रता की पता नहीं है। तो देखो कितने मूर्खपनी है ये भक्ति। आधा करप जो भक्ति जिसकी इतनी महिमा मनुष्य करते हैं, भक्ति को छोड़ते ही नहीं है। और यहाँ बाप आकर के मीठे बच्चों, अभी भक्ति पूरी होती है। भक्ति में दुख रहता है, अपरंपार दुख है। तो ऐसे नहीं है कि बच्चों ने कोई लाखों वर्ष दुख सहाय है। नहीं बच्चे, बहुत थोड़ा समय, लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये तो हजारों भी बहुत नहीं है। दुख जिसको सच पच कहा जाता है, दुख तो तुमने कोई 1200 1500 ये जब से गोता खाया तब से भी कोई इतना दुख, क्योंकि इतना विकार में गंदे नहीं बने थे, तो भी समझ थी थोड़ी कुछ शुरुआत में, क्योंकि रजो थे तो कुछ समझ थी। महीने में कोई एक दफा जाते होंगे तो मुश्किल है बहुत।
उनका और भी टाइम लगता होगा। अभी तो बहुत ही जास्ती हो गया नहीं, तो बाप सिर्फ आकर के कहते हैं अभी घर भी चलना है, सुखधाम में भी चलना है, और जन्म जन्मांतर के पाप भी सिर पर है। अभी मुझे याद करो, उठते बैठते चलते फिरते, इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। बैठे भोजन पल्लाते रहो तो भी याद करो, क्योंकि याद की बड़ी खुशी होनी चाहिए। याद बाप कहते हैं उनको कहते हो जो तुमको आधा करब वो बहुत सुखधाम में ले जाते हैं। लोग कितनी तुम्हारी महिमा करते, पूजा कितनी करते, कितना गायन करते, तुम्हारा कितना पूजन करते, गायन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। ऐसा तुमको बनाने आया हुआ हो। एक तो पवित्र बनो, दूसरा चरित्र अपना वो जो आगे था लड़ाई झगड़ा अशांति का, लोभ मोह ये सभी विकार है ना बच्ची, इनको कहा जाता है भूत है। इसमें लोभ का भी भूत है नहीं, तो उसको भी कहेंगे इनमें भी भूत है। ये वो भूत नहीं, वो सोल अशुद्ध सोल नहीं, ये भूत तो बहुत अशुद्ध है। ये तो मनुष्य का एकदम गंदा बनाए देता है। तो लोभ भी छोड़ देने का है, लोभ भी पाप कराते हैं बहुत ही। तो इस समय में कहते हैं ये भी सब खराब है, ये 5 विकार है, ये बड़े लंबे चौड़े समय के भूत है। जब से आया है रावण का राज्य, काम के साथ विकार के साथ ये चारों इकट्ठे हैं। तो अभी इन सब को छोड़ो, देखो छोड़ना ही किसको मुश्किल हो जाते हैं। लोभ को छोड़ना ऐसा ही मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना होता है। अनुभव ऐसा कहते हैं बच्चों कि लोभ भी छोड़ना इतना मुश्किल हो जाते हैं जितना कोई काम को मुश्किल होता है छोड़ना, छोड़ते ही नहीं है। मोह को भी इतना मुश्किल होता है छोड़ने जितना काम को छोड़ना होता है। बाप आते हैं सारी आयु बैठ करके समझ आते हैं मोह नहीं टूटता है, रंग वो जुटी रहती है एकदम। अच्छा, क्रोध भी तो कोई छूटता है, बड़ा मुश्किल छूटता है अंदर। कभी कभी कहते हैं बच्चों को ऊपर भी क्रोध आ जाते हैं, क्रोध का नाम तो ले लेते हैं नहीं। अच्छा भाई, बच्चों को जितना हो सके इतना प्यार से समझाओ, क्रोध को नहीं आने दो, भूत को नहीं आने दो, कोई को भी। तो इनके ऊपर विजय पाने के लिए टाइम तो देते हैं नहीं बाबा, एकदम तो कोई का हो ही नहीं सकते हैं नहीं। वो बोलता है कि जब तक मैं हूं पुरुषार्थ करते रहो। और बच्चों को ये भी मालूम हो गया है कि बाप यहाँ कितना बरस रहेंगे, जबकि ये गाया हुआ है कोई शास्त्र में, क्योंकि ब्रह्मा भी, अभी ब्रह्मा को जानते तो कोई भी नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 बरस के बाद वो भी चला जाते हैं, कोई कम नहीं समझाते हैं। 40 बरस बताते हैं। ये सृष्टि के चक्कर को जानना ये तो बहुत सहज है। नॉलेज मनुष्य कोई भी लेते हैं तो लगता ही है थोड़ा ही टाइम। अच्छा, बाकी क्या तुमको मुश्किल करते हैं, ये जो जन्म जन्मांतर के पाप है तुम्हारा नहीं, वो कटने में जरूर दे लेता है। नॉलेज तो स्कूल में जाओ, पर इम्तिहान पास करके आते हो, ICS भी इम्तिहान जा करके 8-10 बरस में पास करके आते हो, कोई नॉलेज तो नहीं। परंतु ये जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो काटने के लिए आत्मा को समय चाहिए बहुत। नॉलेज तो बहुत सहज है बच्ची, 7 रोज का कोर्स लो, अच्छा 15 रोज 20 रोज बाबा देखते हैं कि 7-8 कोर्स में सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है तो याद आ जाते हैं। बाकी लगता है जो जन्म जन्मांतर का पाप है, विकार का कितने पाप किया है वो कैसे छूटे, उसके लिए टाइम बाबा देते हैं। है तो वो भी अभी ही तुमको, तो नॉलेज तो झट ग्रहण कर लेते हो, बाकी याद की यात्रा में ये पाप कट जावे उसमें बड़ी तुम बच्चों को तकलीफ लगती है, क्योंकि अपोजिशन है माया का भी। तुम बाप को याद करो और माया आ जावे और भुलाई देती है। देखो यहाँ भी बैठे रहते हैं तो ऐसे थोड़ी ये सारा समय
जब बाप बैठ करके कशिश करते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, तो बैठे हैं तो कोई बाप को थोड़ी याद करते हैं ना। बच्चे बहुत तरफ में बुद्धि चली जाती है, यानी ला नहीं कहते हैं कि दोष बाप कहे और वो न माने तो फिर उनका और ही नतीजा खराब निकले, तो और ही इनकी बुद्धि यहाँ चली जाती है, भाग जाती है, कहाँ भाग जाती है। तो वो जो टाइम है 40 वर्ष का बाप ने दिया कि 40 वर्ष में तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अरे पढ़ाई तो बिल्कुल सहज को, पढ़ाई को 40 वर्ष तो ही लगता है। पढ़ाई के लिए तो 7 रोज का है कोर्स, को सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में बहुत अच्छा समझ सकते हैं। चक्कर सृष्टि का कैसे फिरता है, आगे जो सुनते थे लाख वर्ष से फलाना ये नहीं, चक्कर खाली समझने का है, थोड़ा ही 84 जन्म का, सो तो बहुत सहज है समझाने का। बाकी जो बात है मुख्य वो बहुत मुश्किल होती है। उसमें भी फिर देखो बच्चों को समझाया जाते हैं कि पवित्र बनो, तो पवित्र बनने के लिए देखो कितने हंगामे रहते हैं, कितना ये फालतू बातें कर सकते हैं। अगर जब इनको समझ जाते हैं तो समझते हैं है तो राइट बात। ये बहन भाई के लिए जो हम आगे इनकी गिलाते थे कि ये हमको बहन भाई बनाते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये है तो राइट बात। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे न बने तब तक हम पवित्री कैसे रह सकते हैं। जब तक हम भाई बहन न बने, वो जो क्रिमिनल आए हैं वो सिविल न बने, तब तक कैसे हो सकते हैं। तो युक्तियां भी तो चाहिए नहीं पवित्रता के लिए, युक्तियां भी तो चाहिए ना बच्ची। तो कोई युक्ति एक ऐसी अच्छी है, भाई तुम कौन हो, हम ब्रह्मा कुमार है, तुम कौन हो, हम भी ब्रह्मा कुमारी है, तो बहन भाई हो गया। मदद करती है, क्रिमिनल आय में या विकार में जाने की मदद करती है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है तभी तो है तो सही ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना किनकी, देवताओं की। तो स्थापना देवता तो मनुष्य को देवता बनाने की, ये तो गायन तो बहुत सहज है ना, मनुष्य को देवता बनाना। तो पढ़ाई है ना, ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि ये पढ़ाई है। बाकी बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये जो बच्चे पढ़ते हैं वो कोई थोड़ी समस्या पुरुषोत्तम संगम युग पर है। वो तो समस्या है कि हम कल युग में और कॉलेजों वगैरह में जाकर के जैसे पढ़ते आए तैसे पढ़ते रहते हैं। अभी उनको पहचान नहीं मिली है, मिलनी है, ऐसे नहीं मिल रहे, पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिसके लिए देखो ये सभी सेंटर्स को ले जाते हैं, ये किस लिए, समझाने के लिए कि हम परिचय दें। सारी मेहनत होती है परिचय देने के लिए। बेहद के बाप से वेद का वर्षा लेना है, और भगवानो वाच्य यानी वेद का बाप, भगवानो वाच्य काम शत्रु यानी भगवान कहते, कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण तो देहधारी है नहीं, भगवान तो देहधारी नहीं है, नहीं, भगवान तो निराकार है और वो देहधारी है। अभी भगवान तो देहधारी को कभी भी कहा नहीं जा सकते हैं, और भगवान को ही बुलाते हैं। भगवान ही आकर के भक्ति का फल देंगे। तो भगवान तो भगवान का ही परिचय नहीं है बच्चों को। तो भगवान के बदले में पूरा जो 84 जन्म की देहधारी बनते हैं उनका नाम ठोक दिया है। तो कितनी भूल बड़ी हो गई है, और कितना समझाते हैं, कितना मत्था मारना होते हैं समझाने के लिए, समझते नहीं है, कभी तो बिगड़ पड़ते हैं। सिर्फ इतना सुनते हैं कहा बड़े देहधारी तो जरूर पुनर्जन्म में आते ही है, तो जरूर सभी देहधारी पुनर्जन्म में, और देहधारियों से कभी भी वर्षा इनहेरिटेंस मिल नहीं सकते हैं। आत्मा को एक परम पिता परमात्मा से इनहेरिटेंस मिलता है। कोई मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकता, क्योंकि यह है वर्षा इनहेरिटेंस मुक्ति और जीवन मुक्ति का, जिसके लिए बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं। उस तरफ में रावण राज को भी आधा कल्प मिलता है, जरूर है। तो आधा कल्प तो जरूर भटकना पड़ते हैं, भटकते ढूंढते कितना ढूंढते हैं।
तो इतना भी नहीं आगे भटकते थे। बाप बताते हैं नहीं सारा समाचार, तुम इतना जाति थोड़ी भटकते थे, तुम सिर्फ शिव की ही पूजा करते थे और कोई के पिछाड़ी नहीं भटकते थे, शिव को ही भक्ति में याद करते थे, क्योंकि अब वह बिचारी भागत थे। तो कोई इतने सभी मंदिर और तीर्थ और कृष्ण उनकी थोड़ी कुछ इतने चित्र थे। अभी तो देखो कितना तरफ में जाना पड़ता है, देवताओं के चित्रों के तरफ में सभी कितना अनेक बनाई दी है, ढेर के ढेर बनाई दी है। तो तुमको कितनी तुमने भक्ति मार्ग में कितनी तुमको मेहनत करनी पड़ती है, बाप तो समझाते नहीं। ये क्यों छुड़ाने के लिए, बाकी ये तो समझा दिया है कि ये जो भक्ति का समय और ज्ञान का समय वो तो फिरता ही रहता है। परंतु वो जो बैठी हुई है शास्त्रों की बातें बुद्धि में ठुस करके एकदम शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो मनुष्य भी वही शास्त्र पर कहकर सुनाते हैं। मनुष्य को शास्त्र नहीं होवे तो कहाँ से सुनाएंगे? शास्त्र ही पढ़ करके शास्त्र की ही बातें सुनाते रहते हैं। तो तुमको शास्त्र कितने हैं भारत में? वास्तव में इतने शास्त्र होने नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का तो एक ही धर्म, एक ही स्थापन करने वाला, एक ही शास्त्र। जो एक ही स्थापन वाला क्राइस्ट, एक ही सारे इनमें, फिर तो भले मल्टीप्लिकेशन हो गए, शास्त्र भी सबका अलग अलग हो गए हैं, पर तो होना तो एक चाहिए नहीं। क्राइस्ट ने धर्म स्थापन किया, एक शास्त्र होना चाहिए। बुद्ध ने स्थापन किया, बुद्ध का एक शास्त्र होना चाहिए, जिसको ही धर्म शास्त्र, धर्म स्थापन करने का शास्त्र। बाकी उनमें कोई रास्ता नहीं लगा हुआ है, कोई में भी ना, कोई में भी रास्ता है नहीं। रास्ता तो बाप आके सुनाते हैं सदगति के, घर जाने का और सुख धाम का। शास्त्र में नहीं लिखा, क्योंकि भक्ति है नहीं। आधा कल्प में वो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, होना चाहिए एक, और वृद्धि को कर दिया, कितने ढेर शास्त्र पढ़ दिए हैं। फिर उनके लिए शास्त्रों में फिर कितने ढेर मंदिर ही बनवाए दिए। आजकल तो मनुष्यों के लिए भी तो मंदिर बनाते हैं। देखो ये सन्यासी लोग अभी उनका भी बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बनाते हैं, फिर उनको भी बिछा देते हैं। अभी उनको कभी भी कोई देवी व देवता नहीं कह सकते हैं। मंदिर होते हैं देवी और देवता का, जो सतयुग में रहते, और तो कोई कम। मनुष्य का तो मंदिर बनना ही नहीं है। मनुष्य तो है ही पतित, जो है ही गाय नहीं, ऐसा है। मनुष्य है पतित, वो है देवता। नाम ही है देवी और देवता। इनको तुम मनुष्य नहीं कहेंगे, देवी व देवता कहेंगे, मुख से मनुष्य नहीं निकलेंगे। मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तो मनुष्य शब्द, पर देखो मुद्दारी गुण है, जिम्मेदारी गुण नहीं है मनुष्यों में, वो करते हैं। तो देखो तुम्हारे में भी दारी गुण थे, ऐसे नहीं थे। तुम खुद ही फिर इनको पूजते रहते हो, क्योंकि वो खेल ही है। आप ही पूज्य, आप ही पूजा का खेल। देखो पूज्य बने, फिर पूजा ही बने। शुरू की एकदम शिव की भक्ति, पीछे आस्ते आस्ते अगर बिचारी भक्ति से वे बिचारी। अभी मनुष्य की भक्ति करना, ये तो 5 तत्वों की भक्ति होती है नहीं, 5 तत्व का बना हुआ है नहीं। तो ये तो भक्ति हुई जैसे कि 5 तत्व की भक्ति की, मछली की, इनकी जैसे शरीर बना हुआ है। तो बाबा की बातें समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अभी बच्चों को घर चलना है, घर मुक्ति धाम, कोई दूसरी चीज नहीं। जिसके लिए तुमने इतनी भक्ति की है, मैं तुमको अपने साथ जबकि में ले चलता हूँ। और आते भी हैं बरोबर, बाप आते हैं और साथ में ले जाते हैं। ये भी समझ में आते हैं। वे कहते हैं कि जब हम सत्युग में जाएंगे तो बाकी जो इतने सभी है, सभी होंगे ही नहीं, सबको ले जाएंगे। बाप आए है लेने के लिए, चीची दुनिया से पतित दुनिया के पावन दुनिया, 2 ही पावन दुनिया है ना, मुक्ति धाम भी पावन दुनिया और जीवन मुक्ति धाम भी पावन दुनिया। तो तुमको अभी बुद्धि में सब बात अच्छी तरह से बैठ तो है नहीं कि बाबा जो आकर के समझाते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, इनमें कोई भी झूठ बात की है नहीं। और फिर भी ये बताते हैं मीठे बच्चे, मैं देखो आता हूँ नहीं,
हर कल्प के संगम युग में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों भक्ति मार्ग में जानता हूँ वहाँ अच्छी तरह से कि तुम दुख उठाते हो, पिछाड़ी में तुम बहुत धक्का खाते हो। शिव के पिछाड़ी इतने धक्के नहीं खाते थे जितने अभी धक्का खाते हैं। कितने देवताओं की तरफ में जाते हो, चारों तरफ चौरस फेरा पाया, फिर भी कुछ भी पता नहीं पड़ा है नहीं। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे है नहीं। किसे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए चारों तरफ जन्म ब जन्म फेराते हैं ना, पर हरदम बाप से दूर रहे, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि बाप आते हैं, बुलाते हो कि हे पतित पावन यहाँ आओ, ऐसे बुलाते हो नहीं, बाबा यहाँ आओ, आए करके हमको पावन भी बनाओ और राजयोग सिखलाओ। राजयोग यहाँ सिखलाएंगे ना बच्चों को। तो देखो राजयोग सभी कहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग, तो भारत का प्राचीन योग राजयोग समझाने के लिए तो बाप ही आएंगे नहीं, और कौन बनाए सके ये, ऐसा कौन बनाए सके इस समय में, भविष्य में लक्ष्मी नारायण फिर से कौन बना सके। तो देखो अभी तो समझ गए नहीं, बहुत छोटा सा ये ड्रामा का पाठ है, ये इतना लाखों वर्ष का है ना, और इतने जन्म देना फलाना तीरा, ये बिल्कुल ही बातें फालतू है। परंतु भक्ति मार्ग आधा कल्प तो क्या करे, इसलिए ये सभी अगरम बगरम सब हो जाते हैं। तो अभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे उठते फिरते चलते ड्रामा के अनुसार हर एक पुरुषार्थ भी करते हैं, वो भी बाप जानते हैं। जिन्होंने कल पहले जितना पुरुषार्थ किया है उस प्रकार ही राजधानी की स्थापना होती है। तो देख रहे हैं यहाँ बच्चे भी देख रहे हैं कि बरोबर स्कूल के बच्चे हर धक्के भी जानते हैं, सब तो एक जैसा पढ़ते हैं। तो है तो पढ़ाई ना, पाठशाला है नहीं, राजयोग की पढ़ाई। तो राजयोग की पढ़ाई सभी भारतवासियों को, अभी भारतवासियों की सभी कोई जाके हिंदू बने हैं, कोई जाके मुसलमान बने हैं, कोई जाके क्या हो गया है, तो कहाँ से निकल के आना है, सब आने का है। टाइम पड़ा हुआ है नहीं बच्चे, सब जो भी होंगे देवी देवता धर्म के वो इकट्ठे जरूर आएंगे, उसे झाड़ के जो भी है, जितना भी झाड़काई तो समझ सकते हैं ना। हमारे मूल वतन में जो भी हमारे देवी देवता भारत की संख्या है वो तो एक्यूरेट होंगी ना बच्ची, फिर यहाँ आकर के इनएक्यूरेट बन जाती है, नहीं तो एक्यूरेट होंगी ना भाई। कितना लाख है या कितना करोड़ है भाई, इनकी संख्या एक्यूरेट होंगी जरूर। एक्टर्स एक्यूरेट होंगे पूरे, न एक कमती न एक जांच होगा, पर वो गिनती तो बहुत मुश्किल करनी होती है, क्योंकि जो नाटक में जो एक्टर्स है इनका अंदाज बिल्कुल पूरा है, पर जान नहीं सकते हैं। वो जो समस्या देती है ये तो शास्त्र की आसानी है, उनको ऊपर विश्वास नहीं रखा जाए। लोग कहते हैं कि जितने भी है इतने जरूर एक्यूरेट पाठधारी फिर भी आकर के अपना पाठ बजाएंगे, जो वहां ऊपर में जाएंगे तो अपने सेक्शन में जाएंगे, वहां तो पूरा रहेंगे नहीं। देखो जब ये हम आते हैं यहाँ तो बहुत गिनती हो सकती है, बाकी वहां तो कोई गिनती पे, तो अभी गिनती हो सकती है आत्माओं की। ये भी पता है तुमको, शायद पिछाड़े में बाप बता भी देवे एक्यूरेट भी, भाई कितने कितने है सब मिलकर करके। तो अभी तो बाप बोलते रहते हैं ना, तुमको गुइये पैन से समझाता हूँ, तुमको गुइये पैन से समझाता रहता हूँ, तो तुम समझ भी सकते हो। शुरुआत से लेकर के अभी तक देखो कितना फर्क पड़ जाते हैं, तो बराबर फर्क तो पड़ जाते हैं। तो अलग बे से उठा करके ICS तक जाओ तो कितना पढ़ाई में फर्क पड़ जाते हैं। तो पढ़ाई टीचर को सब तो एक दफे तो नहीं पढ़ जाएंगे, टाइम तो लगता है नहीं। बच्चे है ICS पास करें तो ICS कोई फट से थोड़ी पढ़ाएगा, नहीं नंबर आते करके ऊपर में चढ़ाते। जैसे ये भी नंबर शुरुआत में हम जैसे कि अलग बे पढ़ते थे,
अभी हम दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी पॉइंट्स मिलती जाती है तो मनुष्य की बुद्धि में जल्दी बैठ सकती है। तो आगे अल्फाबेट तो इतनी शब्द नहीं पढ़ते रहते थे वहां, फिर यहाँ भी पढ़ते रहते थे। जब देखा है कि नहीं अभी मनुष्य समझ सकेंगे, ड्रामा में ऐसे समझ सके तभी निकले हैं समझाने के लिए। तो पहले जो समझाते थे और अभी समझाते हैं कितना रात दिन का फर्क। क्योंकि बाप नई नई बातें समझाते रहते बैठते रहते हैं और उनको समझाने के लिए। इस बात से तो बिल्कुल ही सहज है कि अगर तुम बाप को बुलाते हो कि पतित पावन आओ तो बोला पावन तो बनो नहीं। तभी बाप कहते मैं आया हूं ना तो पावन बनो, मैं रास्ता बताता हूँ। सिर्फ अपन को आत्मा समझ करके माँ में कम याद करो। जैसे 5000 वर्ष के भी ये कहा था नहीं, दे के सभी धर्म छोड़। जैसे तुम पहले शुरुआत में सतोप्रधान नंगे आए थे, तैसे अभी तुमको सतोप्रधान नंगे होकर के जाना पड़ेगा। जो फिर ही आओ पाठ बजाने के लिए। सतोप्रधान ही तो बनना होगा नहीं, वहां जा करके फिर सतोप्रधान होकर ही आना पड़ेगा। तो अभी सतोप्रधान बनने के लिए तो बोल देते हैं नहीं, महाम एकम आत्मा जो पतित बनी है परमात्मा को पतित पावन कहती है, वो भी तो ऐसे ही है। तो देखो है क्या वंडर, अभी तो वंडर कितनी छोटी सी बिंदी है आत्मा, ये शरीर से कितना कार्य करते हैं, पाठ बजाते हैं। यही बड़े बड़ा वंडर तो यही है। कुदरत इसको कहा जाते हैं। कुदरत जब आखिर कहा जाते हैं नहीं तो उसमें आ जाते हैं कुदरत की क्या बाकी वर्णन कर सकेंगे। तो ये आत्मा जो है ये भी एक कुदरत है। समझने भी है कि भाई सितारा है एक छोटा विकृति के बीच में है और बहुत मेहनत भी करते हैं ऐसे ही देखने के लिए, नहीं देखा जा सकता। और अभी भी अगर कहें कोई कि हम परमात्मा का तो भक्ति मार्ग में जो अच्छा हुआ है नहीं तो वो बुद्धि में बैठा हुआ है तो शायद इतना बड़ा यह तो बाप ने एकदम उड़ाई दिया साक्षात्कार को ही। तो क्या तुम कर ही क्या सकेंगे, इतनी छोटी चीज है जो मनुष्य ने कितना मत्था मारा है। जब इन आंखों से इन आत्मा को देखे, शीशों में डाला फलाए किया तो भी कोई नहीं देख सकते हैं। हाँ दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, तो कोई दिव्य दृष्टि नहीं है ना, तो ये आंखें से तो देख भी नहीं जाते, ये बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा जानती है कि मैं शरीर में हूँ, कहती है नहीं मैं हूँ, मैं हूँ कितनी बड़ी हूँ वो तो समझते हैं। मनुष्य सभी कहते हैं लोगों कि एकदम सितारा है, तो बराबर सितारा ही ठहरा न, मैं आत्मा ये बिल्कुल ही छोटी बिंदी हूँ और समझने जानने लायक हूँ, देखना मुश्किल है बहुत ही। थोड़ी सी थोड़ी चीज है और कितना इन्हें कर्म इंद्रियों से काम करते देखो क्या क्या मिला हुआ है। आत्मा कैसे देखती है इन लाख से, कितना बड़ा से कितनी बड़ी कर्म इंद्रिया मिली हुई है आत्मा को, ये कुदरत है नहीं बच्चे। और फिर ये कितना पाठ भी बजाती है, बाप कितना आगे समझाते हैं ये कितना पाठ बजाती है। और कभी ये आत्मा कभी गिरती नहीं है, नहीं तो ये 5 बजे से घिसनी चाहिए नहीं, जो भी सर्च में आती है कोई भी चीज तो घिसनी चाहिए नहीं, ये अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी है और फिर बना बनाया ही है, कभी बनना कभी कोई पर्सन पूछ नहीं सकते हैं। बस इसके लिए इसको कहा जाता है अनादि। तो जब यह मनुष्य से कोई भी बात पूछो, रावण को कब से जलाते रहते हो, यह अनादि। शास्त्र कब से पढ़ते रहते हो, अनादि। क्यों अनादि? क्योंकि जानते नहीं है ना कब से शुरू है, तो अनादि। क्यों? जब के भक्ति और ज्ञान हाफ एंड हाफ करते जाते नहीं, तो ऐसे हाफ एंड हाफ करे कैसे? सच्चू की इतनी आयु, फलानी की इतनी आयु, तो मूंझे हुए है नहीं, तो मूंझे हुए में कुछ भी नहीं जानते। तभी बाप आके कहते हैं कि तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही बेसमझ हो जाते हो। मैं समझा जाता हूँ जरूर आत्मा को, परंतु तुम भक्ति मार्ग में आते हो ना, बिल्कुल ही आते 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 बिल्कुल ही बेसमझ बन जाते हो। और जब बाप आपके समझाते हैं तो वो जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो समझदार बनते बनते ऐसे समझदार बन जाते हो, कलर बन जाते हैं।
छोटे बड़ में तो कुछ नहीं समझते हैं ना बच्चे। तो ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल ही हम बेसमझ थे और इतनी समझ बेहद की कैसे आ गई है। तो वो है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। तो सोचा इनका हुआ हद के पढ़ाई का भी तुम समझते हो, फिर बेहद के पढ़ाई का भी समझ गए तुम बच्चे। रात दिन का फर्क है ना बच्चे। तो इसलिए रात दिन हर बात में भाई आधा कलप है रात, आधा कलप है दिन, हर एक बात में, पढ़ाई में भी। ये पढ़ाई पढ़ाते हैं वो भी क्या है, जन्म पढ़ाते हैं, ये वेद का वाली एक ही पढ़ाई पढ़ाई लेते हैं। जिनमें तुमको आधा कलप एक ही जन्म, तुम कभी भी दुख नहीं पा सकते हो, और इंचक भी नहीं। जब वो कहते हैं नहीं वंडरफुल, कभी वार भी तुम्हारा आशीर्वाद कोई करते हैं नहीं, तुम्हारा ऐसा कभी वार भी विंगा न हो। विंगा मानी तुम्हारा वार को भी कोई दुख न पहुंचाए सके। तो वहां इतना है तो कोई भी जरा भी दुख की बात नहीं है। नाम ये है सुखधाम। तो यहाँ के लिए फिर देखो है भी, समझ भी अभी सकते हो। तो सच्चा सुख जिसको कहे वो तो बिल्कुल ही नहीं है। उस सुख के एवज में यह क्या है, देखो उस सुख और इसमें पैसे को ली कुछ भी नहीं है। तो मूल बात बाप कहते हैं बच्चे आए प्योरिटी। जब प्योरिटी है कैरेक्टर, प्योरिटी में है कैरेक्टर। तो देखो प्योरिटी की कैरेक्टर कैसा है, कन्या भी प्योरिटी है, कैरेक्टर है। सब माँ बाप मथा टेकते हैं, जो पैदा करते हैं वो भी मथा टेकते हैं। प्योरिटी में इतना है, पवित्रता के ऊपर क्रोध जो बच्चों में भी होता है, हम बिगड़ रहती है सिर्फ पवित्रता के कारण। तो पवित्रता का मान भी दिखलाते हैं बाप बैठ के। तो वहां का वहां कुमारी अभी वहां तो है नहीं, विकार तो है ही नहीं, ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं मत्था टेकने का करने का। तो कितना बाप बैठ करके क्लियर करके समझाते हैं बच्चों को। तो भी बाबा बोलते हैं बच्चे कुछ भी हो तुम, अच्छा भले कोई को नुकसान होते हैं फायदा होता है, इस समय में तो नुकसान फायदा तो बहुत होने का है नहीं। अभी फायदा की तो बात ही छूटी, अभी तो होने का है नुकसान। बाप समझा दिए ना, अभी होने का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा की कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि जब विनाश का समय आ जाते हैं तो तुम देख लेना होता है क्या है सभी। ये भी अभी देख रहे हैं, आज देखते हो ना अन्न बढ़ा तो ये बड़े खुश होते हैं, इतना अन्न इकट्ठा हुआ है, इतना हुआ है अन्न, फिर भी चढ़ता जाते हैं, फिर भी वहां से अन्न मंगाते ही रहते हैं। वो गपोरे मारते हैं, वो कहते हैं बटाख मारते हैं, बटाख गवर्नमेंट बटाख मारते हैं। हम तो बच्चों को इंडिविजुअल कहते हैं तुम तो बटाकी हो। अभी क्या कहते हैं गवर्नमेंट तो कोई बटाकी है। वो बोलते हैं 3 वर्ष के बाद अन्न ऐसा होगा ऐसा होगा, ये बटाख मारती आते रहते और अन्न दिन पर दिन जाके मंगाते रहते हैं। तो बटाख सब मारते रहते हैं नहीं, ऐसे तो कोई नहीं जानते हैं कि नहीं भाई ये 5-7 वर्ष में ये सभी ये पवित्र बन जाएगा। पवित्रता की कोई बात है नहीं, अन्न बहुत हो जाएगा, इतना हम अन्न बनाते हैं, इतना ये करते हैं। तो तुम बच्चे तो जान गए हो नहीं, तो बच्चे बटाख मारते रहते हैं। तो तुम जानते हो कि आफतें आने हैं, अन्न तो क्या हम एक दाना भी नहीं मिल सकेंगे। उसको कहा जाते हैं ईश्वरी आपदा। तो देखो अभी शुरू कर दिया फिर भाई यहाँ रुकर पड़ेगा। बरसात नहीं हुई तो क्या क्या, बरसात कोई किसके हाथ का काम थोड़ी है। भले कितने भी मत्थे मारे, बरसात भी बनाने का मत्था मारा, पर वो जो नेचुरल चीज है वो कोई थोड़ी मनुष्य बना ही सकते हैं। नहीं तो बरसात का भी परमाणु किया बनाने के तो कहा तक बड़ा खर्चा उसमें आ जाते हैं। भले का पानी देने के लिए टुकड़े में चलो दे सकते हैं, परंतु ये सीजन है, क्लाइमेट है, अन्न भी अपने अपने समय पर होगा। ऐसे नहीं कि बैठ करके गर्मी में वो चावल निकलेगा, ठंडी में कोई वो निकलेगा नहीं, सब क्लाइमेट के ऊपर भी है। तो अभी तो सभी बिगड़ जाने के हैं सब।
तूफान कितना बिगड़ेगा, जो बिगड़ता है तूफान क्या करते हैं सुनना है। बरसात भी कोई यहाँ थोड़ी पड़ी है, नहीं। अभी अखबार में सुबह को था, कोई यहाँ बरसात बहुत भारी पड़ी हुई है, बहुत नुकसान कर दिया हुआ है, वहां भी रेले बेले बहुत बंद है। तो ये तो कुदरती, ये तो आपदाएं है ना बच्चे। चलो वो भी तो कहते होंगे ना कि भाई यहाँ बहुत होगा, दूर रही है, तो कोई एक जगह की बात थोड़ी है। और ये भी अभी बच्चे मीठे मीठे बच्चे समझ रहे हैं, बाप आया हुआ है, वो तो आ करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की, फिर धर्म की जो धर्म नहीं है उसकी स्थापना करते हैं। और है धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का कहाँ है? चित्र बाकी रह गए हैं, मंदिरों में ये चित्र ही बनाते रहते हैं, जिसे मालूम पड़े कि बरोबर इनका राज्य शुरुआत में था, बाकी चित्र है। जो फिर अभी भी बाप कहते हैं मैं ऐसा, ये है तुम्हारी अभी ये मैंने ऑब्जेक्ट के लिए ये ठहर गए है, तो फिर से ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का, सत्यु का ये फिर आया है पाठ बनाने के लिए। तो पाठ सो सफिन कम है नहीं बची, तो वो है हद का पाठ, ये है बेहद का पाठ। बेहद का पाठ, बेहद का बाप पढ़ा रहे समझ, तो भी नई बात नहीं है। तुम जानते हो कि हर 5000 वर्ष पहले आकर के पढ़ाते हैं, जो जैसा पढ़ते हैं वो ऐसा ही पढ़ेगा, सिर्फ बाप को पुरुषार्थ कराने के लिए कहते, अंदर में सब जानते हैं, बाहर से तो पुरुषार्थ कराना पड़े न, बोलना पड़े न मुख से। तुम्हारा पुरुषार्थ कम है, फिर कम पद पाए लेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है। बाकी न बरोबर योग है, तो है ही मूल याद की यात्रा। जो पढ़ाई तो बाबा ने कहा कि बहुत सहज है, उसमें चलो थोड़ी बुद्धियां है कोई, न तो किसको भी बोलो अच्छा ये बैठा हुआ है, ये भी समझा सकते हैं, कोई न नहीं समझा सकते हैं। जो सुना है, अच्छा मूल्य नहीं पढ़ते, जो सुना है वो धारणा तो है नहीं, वो भी तो समझा रहते हैं। क्योंकि ये चक्कर है 84 का, ये अंतिम का जन्म है, पाप पढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि पाप है तुम्हारे सिर पर, मेरे को याद करो, तो तुम्हारी वही यात्रा, वो जिस्मानी यात्रा आधा कल्प के धक्का खाने की, ये एक रूहानी यात्रा एक ही अंतिम जन्म की। क्योंकि दिन प्रतिदिन फिर छोटे बच्चे भी कहाँ तक होंगे जो आकर के यात्रा कर सकेंगे। अभी तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे इनका भी हक है, इनको भी ऐसे ही समझाते रहो, चित्र दे दिया शिव बाबा को याद करो। वो तो कहते हैं तो कृष्ण को याद, अभी कृष्ण तो बड़ा है, देखने में बहुत खूबसूरत भी है, वो याद भी रहते हैं। अभी अपन को आत्मा समझना और शिव बाबा को याद करना, अभी बच्चों को कहो अपन को आत्मा समझो और शिव बाबा को, ये नहीं, आत्मा नहीं समझ सकने की ताकत रखेंगे, हाँ शिव बाबा को याद करेंगे, चित्र दे देंगे तो शिव बाबा को याद करते रहेंगे, आकर के हाथ जोड़ देंगे। बाकी वो याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी वो सबक भी जैसे वो अलफ 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 बेबे सिखलाते हैं नहीं, कोई उनको भी ऐसे समझे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शिव बाबा है, तो वो भी समझाते रहो, मेहनत करो तो उनका भी कल्याण हो सकते हैं। सभी होगा ऐसे ही धर्म के होंगे तो तुम भी पुरुषार्थ करेंगे, वो भी सीखेंगे, नहीं तो कितना भी मथा मार तो सीखेंगे भी नहीं। अगर होगा ही नहीं तो चंचलता करता रहेंगे। बाकी टाइम तो अभी बहुत ही पड़ा हुआ है, नहीं तुम भी पक्के होते जाएंगे और बच्चों को भी सीख रहे हैं। अभी तो वो है बच्चों में कॉलेज पढ़े, ये करे ये करे ये करे, ये भी थोड़ा आगे चल करके ये भी तुम्हारा बंद होगा तो कॉलेज पढ़े, दिन प्रतिदिन फिर इस तरफ में आएंगे कि नहीं ये पढ़ना चाहिए, ये तो बड़ी इनकम है, पढ़ाई की बाप पढ़ाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जब भी पढ़ाते, ये ओपनिंग भी कराते हो तो ओपनिंग कराते, तुम भी है पाठशाला वाले, वो भी है पाठशाला वाले, तो पाठशाला वालों को पढ़ाने को होती है, कैरेक्टर सुधारने का भी उनको वो न रहते हैं, बाकी दूसरे किसको थोड़ी होने हैं। तो उनको ही तुम मंगाए करके और समझाओ, भाई तुम पढ़ाते हो ये पढ़ाई में कैरेक्टर चाहिए अच्छा, तो कैरेक्टर तो दिन का बहुत अच्छा है पवित्र, और बाकी जिनको पढ़ाते हैं उनका तो अपवित्र कैरेक्टर है।
अभी जब तक के कैरेक्टर न सुधरेगा तब तक के कभी भी लायक नहीं होंगे। दैवी गुण धारण करने के लायक कभी हो ही नहीं सकते। इनका आश्रय गुण कभी बदल ही नहीं सकते। तो उनको जाकर के समझाना पड़े, समझाए करके फिर उनका भी कुछ बुद्धि में कोई के बैठे, फिर हो सकता है कि आगे चल करके फिर वो भी पढ़ाने शुरू करते रहे। तो जो याद की कहते हैं किसको शांति तो करो, और याद किसको करो, वो तो नहीं कहते 3 मिनट्स साइलेंस, ऐसे कहते हैं नहीं भाई 3 मिनट्स साइलेंस। साइलेंस से याद किसको करे? साइलेंस में कोई याद तो करना चाहिए ना बच्चे। तो साइलेंस का घर है शांति धाम। अभी शांति धाम में जा नहीं सकते क्यों? पतित है। तो बोला किसको तभी याद करे? याद बाप को करना पड़े। तो ये भी पे सीखने सीख जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि हो जाएंगी। राज्य स्थापना होती है, कोई तो मदद करेगी ये भी। तो ओपनिंग सेरेमनी भी इनकी उनको समझाई करके जो अच्छी तरह से समझे, बहुत है नहीं बच्चे। फिर वो कोई एक समझेगा तो कोई दूसरे थोड़ी समझेंगे। एक ही एजुकेशन मिनिस्टर ने समझा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ऐसे बच्चे मेहनत करते 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 आखिर में तुम्हारी विजय होनी है। कुछ साथ करते ही रहना होता है। कैरेक्टर की बात है ही सारी पवित्रता के ऊपर, क्योंकि एक के पिछाड़ी 4 बाकी आ जाते हैं दुब्बे एक के पिछाड़ी से। एक नहीं है तो बाकी दूसरा है ही नहीं कुछ। तो एक तभी जो बाप कहते हैं नहीं बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीतो तो वो सभी खत्म हो जाएंगे। पवित्र बनने चाहते हो बस पवित्र बन जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो समझाने तो बाप बहुत अच्छी देते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बिगड़ पड़ते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी लड़ पड़ते हैं। बाप का है भाई शांति, और फिर भाई भाई हो आपस में। मोस्ट बिलवड बाप और उनके मोस्ट बिलवड बच्चे। भाई जैसा बाप तैसे तो आत्मा भी तो ऐसी होनी चाहिए नहीं। जब हम सभी उनके बच्चे हैं, जब कहते हैं हमारा बाप मोस्ट बिलवड है, तो फिर हम भी तो मोस्ट बिलवड है। तो देखो कोष्ट मोस्ट बिलवड बनते हैं। इतने तो मोस्ट बिलवड है जो पूजा करते रहते हैं उनकी। तो देखो बाप के बच्चे फिर निराकारी बच्चे हैं तो जरूर निराकारी तो नहीं रहेंगे नहीं, फिर आना तो है नहीं। तो बाप आकर के बाप से इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के लिए बड़ा बाबा चाहिए। वो बाबा आते हैं तो मतलब मैं आया हूँ इनहेरिटेंस देने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया। तो बहुत सहज है, समझाने भी बाप देते तो बहुत सहज है, पर वंडर है बच्ची एकदम बुद्धि में नहीं बैठते थे। वो चलन जो है शैतानी एकदम चली आ रही है, बहुत धीरे 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 चेंज होते हैं। और जो चेंज भी होते हैं पढ़ाई तो बहुत अच्छी समझाते हैं, परंतु वो जो पवित्रता की बात है और याद की याद है जिससे पवित्र बनने का है, ये बहुत टाइम लेते। पिछाड़ी तक कर्माती अवस्था की, फिर ये नंबरवार इतने कितने देखो करोड़ों होंगे, करोड़ों बनेंगे प्रजा। सत्युग त्रेता के अंत तक कितनी प्रजा होती है वो भी आगे चल करके तुमको ये भी शायद मालूम पड़ जाएगा कि हम सत्युग में इतनी संख्या होती है, फिर त्रेता में इतनी संख्या होती है। जिनको ही कहीं कहते हैं देवताएं, पीछे हम देवताएं थोड़ी बनते हैं। तो फिर मनुष्य और देवताएं मिला करके पीछे कहेंगे भाई ये देवी देवताओं का कुल सारा इतना लंबा हो जाएंगे। कोई जानता थोड़ी है कोई बात सही है हमारी वाली है। हम शरीर छोड़ेंगे, जहां जीत होगी वहां जाते जाने लेते रहेंगे। हम देते जाओ उठाते जाएंगे। हाँ उठो, तुम ही उठो। पर वहां भी गौमुख, और वहां बैठो तो जिसमें माला डालते हैं नहीं, उनका भी नाम रखा हुआ गौमुख, मालूम है? ये जो ऐसा हो करके ऐसा होता है, माला डाल करके फिर वो जपते हैं। स्वीटेस्ट नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चुका जाता है स्वीटेस्ट। ये तो होना ही है जरूर। रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप का दिलो जान इसको प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते, लकी सितारों के ऊपर बाप की नमस्ते। लकी कहा जाते हैं नहीं, माँ बाप को नहीं कहते हैं लकी, सितारों को लकी कहते हैं। तो ये भी तो परंपरा से कोई ने तो सब कहा है नहीं, तो बाप ने आके कहा है तुम लकी सितारे हो, लकी बच्चे हो, जो तुम दोनों विश्व के भी मालिक बनते हो और ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। मैं ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। नहीं तो फिर विश्व की बातचीत तो फिर घुमानी भी पड़ती है नहीं। तो मैं ड्रामा में देखो पाठ कैसा अच्छा रखा हुआ है। एक जरूर रहता है जो विपत्ति दुनिया को पावन बनावे, दुखी दुनिया को सुखी बनावे। तो उनको कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता एक। अभी एक को कहा जाएगा तो एक तो निराकार को ही कहा जाएगा, देहधारियों को कहा नहीं जाते हैं। तो देखो भूल भी कितनी है। तभी बाप सबको लिखते हैं कि कोशिश कर करके ये जरूर दिख रहा हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है और न कृष्ण ने गीता सुनाई है। भगवान ने बैठ करके ये पाठशाला पढ़ाई है, भगवान ने पाठशाला अंदर है नहीं, भगवान ने पाठशाला। वो तो मनुष्य हो जाते हैं और वो भी नहीं सकते हैं ना बच्चे, कृष्ण गीता सुना ही नहीं सकते हैं। अभी किसको हम कहें कि इनमें ज्ञान नहीं है तो बिगड़ पड़े, ज्ञान का अर्थ भी नहीं समझते। और ये भी समझते हो बरोबर, न शूद्रों को वर्ण तो है नहीं, वर्ण भी इसलिए तो रखा हुआ है नहीं कि न शूद्रों को ये रचता और रचना के आदि मध्यंतर का ज्ञान है, न देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्यंतर। जब देवताओं को है नहीं तो परंपरा चले कैसे, विनाश हो गया, फिर परंपरा तो फिर ये शुरू हुआ, इनमें ज्ञान है नहीं। बाबा खुद बोल के जाते हैं कि बच्चों ये ज्ञान प्राय लोप हो जाते हैं। बाकी चित्त प्राय माना, बाकी ये देखो चित्र रहे हैं, कहाँ है वो सजावट स्वर्ग की। तो फिर स्वर्ग होता ही है नहीं। तो जैसे कल्प कल्प स्वर्ग बन जाते हैं तैसे तुम्हारा वो स्वर्ग बन ही जाएंगे, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। जैसे बनता है तैसे बनाएंगे, बनाने वाले जरूर बनाएंगे।